हमारे नुमाइंदों ने जहां से जायजा लिया वहां तक पहुंच रहे हैं और उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे क्योंकि 1 घंटे का वक्त बचा है। 1 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कई मराहिल में मुख्तलिफ काउंटिंग सेंटर्स की नतीजे आने शुरू होंगे, काउंटिंग शुरू होगी। न्यूज रूम से मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे साथी अबू हुरैरा का रुख कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अबू हुरैरा का हम रुख करेंगे क्योंकि न्यूज रूम में भी हमने तैयारियां कर रखी है। वहां से क्या कुछ इंतजामात और किस तरह से आज डीटीसी इंतखाबात के हवाले से अपडेट आ रही है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर जम्मू की हम बात करें, क्योंकि जम्मू में भी 144 सीटों के नतीजों का आज ऐलान होना है। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई होंगी और समीर हमें सुन पा रहे होंगे तो जवाब दीजिएगा, आप इस वक्त जम्मू के किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? सरगर्मियां तो काफी आपके पुश्त में देखी जा रही है, क्या कुछ अपडेट? समीर आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद समीर तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन तस्वीरों से देखकर यह अंदाजा हो रहा है कि किसी काउंटिंग सेंटर के बाहर हमारे नुमाइंदे समीर मौजूद हैं। समीर से हम एक बार फिर से सवाल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज हम जानते हैं कि 280 सीटों पर काउंटिंग शुरू होना है। 9 बजे से ये वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसमें से 144 नशिस्तें जम्मू की हैं तो दूसरी जानिब 144 नशिस्तें ही कश्मीर की हैं, जहां पर आज काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी, उम्मीदवारों की धड़कनें तो तेज हुई होंगी। अब देखना यह होगा कि जो सियासी पार्टियां हैं वो सियासी पार्टी के आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद उनका वलवला, उनका वकार किस हद तक बना हुआ है या फिर उसमें गिरावट आई है, आज के इस नताइज से ये भी साफ हो जाएगा। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें 6 पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेकेपीसी, एएनसी, साथ ही सीपीआई और पीएम। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे समीर भट्ट का। समीर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा कि आपको आवाज मिल रही है। मेरा सवाल यह है कि आप ऐसा लग रहा है कि आप किसी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, बताइएगा जो सरगर्मियां देख पा रहे हैं हम, क्या वो काउंटिंग सेंटर के बाहर की ही हैं? कैसी तैयारियां? जी सना, बिल्कुल यहाँ पे इंतजामात बिल्कुल कर दिए गए हैं और अभी हम इस वक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है इंदिरा चौक में, यहाँ पे विक्रम चौक यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पे ही काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। जितने भी 14 सीट्स हैं जिनके आज जम्मू डिवीज़न के, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी काउंटिंग एक ही जगह पे होगी, इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। 9 बजे से शुरू होगी और अभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अंदर ले जाया गया। यहाँ से आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का कितना यहाँ पे जमावड़ा है। पूरा हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि हर तरफ यहाँ पे जो बाहर का नज़ारा है वो ये है कि हर जगह पे सिक्योरिटी है, चाहे सीआरपी है या बीएसएफ है, उनको या जेएनके पुलिस है, उनको लगाया गया है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो आए थे सुबह से उनको अंदर ले जाया गया, पूरा उनकी चेकिंग हुई। जो एम्प्लॉयज़ हैं, एजेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स उठे हैं इस चुनाव में, उनके कैंडिडेट्स और जो उनके सपोर्टर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी को अंदर ले जाया गया है। बारी चेकिंग हो रही है यहाँ पे। और जो ये पूरा एरिया है, ये विक्रम चौक का जो एरिया है, इसमें दफ़ा 144 पहले ही नाफिज किया गया है और यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है, व्हीकुलर मूवमेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको बंद कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को यहाँ से अलाउ किया जा रहा है सना, जो जिनको पोलिंग सेंटर के अंदर आना है। ये बहुत बिजी एरिया है, अदरवाइज ये जो रोड है, जो ये पूरा ये रोड जो जाता है यहाँ से, ये बिजी रहता है। लेकिन आज रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और इसीलिए जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उसको भी आज बंद कर दिया गया क्योंकि वो भी इसके बिल्कुल पास ही है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। काउंटिंग सेंटर्स पे तैयारियां तो मुकम्मल हो गई, लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू ने अपने न्यूज रूम में किस तरह से तैयारियां की हैं ताकि लोगों को पल पल की अपडेट सही तरीके से, हसन तरीके से हम फराहम करा सके। हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं अबू हुरैरा, उनका रुख कर लेते हैं। अबू हुरैरा, न्यूज रूम में कैसी तैयारियां हैं डीडीसी इंतखाबात के नतीजे के हवाले से?
बिल्कुल सना, बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि जब बात इंतखाबात की होती है तो न्यूज़ 18 उर्दू बिल्कुल पीछे नहीं रहता है। और आज जब जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो न्यूज़ 18 उर्दू फिर से तैयार है, क्योंकि डीडीसी रिजल्ट्स 2020 के आज नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने पूरी तैयारी कर रखी है। इस वक्त मैं न्यूज़ 18 उर्दू के रट यानी लाइव रिजल्ट हब से जुड़ा हुआ हूं। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी और सबसे पहले रुझान आना शुरू होंगे और रुझानात के बाद फिर नतीजों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ईटीवी माफ किया न्यूज़ 18 उर्दू की क्या कुछ तैयारी है उसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह से जो हमारे साथी हैं वो सुबह से ही लगे हुए हैं, बल्कि जब इंतखाबात की शुरुआत हुई थी उसी वक्त से हम लोग भी तैयार हो गए थे। और आज जब इम्तिहान का दिन है, जब नतीजों का दिन है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि कुल 280 सीटों के नतीजे आने वाले हैं और तमाम पार्टियों की धड़कनें जाहिर सी बात है कि तेज हैं। चाहे बीजेपी की बात करें, गुपकार अलायंस की बात करें या इसके अलावा अपनी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है और आज नतीजों का दिन है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 उर्दू भी पीछे नहीं है। क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि लगातार मेरे साथी शौकत अहमद लोन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीर न्यूज़ को देखते हैं और शुरू से ही पूरे इलेक्शन को इन्होंने कवर किया है। किस तरह की शौकत तैयारियां हैं? 9 बजे नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले किस तरह से तैयारियां की गई हैं? और है ना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि न्यूज़ 18 उर्दू का ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी इलेक्शन हो, हमसे आगे, हमसे तेज़, हमसे एक्यूरेट कोई नहीं रहा है और इंशाल्लाह कोई रहेगा भी नहीं। तो इस हवाले से हमारी पूरी तैयारियां हैं और हमारी पूरी टीम कई दिन से इसमें लगी है। बहुत सारे सेक्शन हमारे लगे हुए हैं और इस बार भी इंशाल्लाह सबसे तेज़ हम दे देंगे। 9 बजे तो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 9:20 तक शायद ट्रेंड स्टार्ट आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल शौकत, अगर हम सीटों की बात करें या दूसरी जो पार्टियां उनकी अगर हम बात करें तो कुल 280 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे, तमाम के तमाम नतीजे आना है। तो इस मुकाबले को किस तरह से हम देखें, क्योंकि बीजेपी, उसके अलावा पीएजीडी और कांग्रेस, जेकेएपी और अदर्स, तो किस तरह से इसको बांटा जाए और ये पार्टियां जाहिर सी बात है इनकी आज धड़कनें तेज होंगी, तो किस तरह से इस पूरे मुकाबले को आप देखते हैं? हो रहा है इसमें सबसे अहम चीज़ें 3 हैं। पहले तो ये कि पहली बार डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं। दूसरी, कश्मीर सेंट्रिक जो ट्रेडिशनल राइवल्स जो पार्टीज थी, हरी पार्टियां थी, जैसे एनसी थी, पीडीपी थी, सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, ये हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट रहे हैं। आज वो एक साथ आए हैं पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बैनर तले, और इन सब का एक ही एजेंडा है कि कैसे बीजेपी और उनकी जो हम ख्याल जमाते हैं उनको रोका जाए। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से बीजेपी ने कश्मीर में मेहनत की है, जिस तरह से सेंटर के कई लीडर्स पूरे जितने भी 8 फेज हैं वहाँ कश्मीर में ही टिके रहे, तो वो एक बड़ा ये है। अगर वो मेरे ख्याल से 3, 4, 5 सीटें भी कश्मीर में लेते हैं तो बहुत बड़ी जीत होगी उनके लिए। तो एक तरह से मेरे ख्याल से तो बीजेपी और पीएजीडी के बीच में हम मुकाबला है। उसके बाद कांग्रेस और अपनी पार्टी भी मेन फैक्टर ही रहेंगी। तो बिल्कुल जो असल मुकाबला है वो गुपकार अलायंस यानी गुपकार जो इत्तेहाद है उसमें और बीजेपी के दरमियान है। बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद लगाए बैठी हुई है और बीजेपी अपनी एक जगह तलाश रही है जम्मू कश्मीर में, और ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि डीडीसी इंतखाबात से जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें एक तरह से मजबूत होंगी और बीजेपी 370 के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े इंतखाबात और सबसे पहले इंतखाबात हो रहे हैं और बीजेपी इसमें अपनी जगह भी एक तरह से तलाश रही है। तो आज के नतीजे जम्मू कश्मीर के लिए कितने अहम है या इसके अलावा बीजेपी कितनी सीटें आज जीतकर आती है, ये देखना बहुत अहम होगा। इसके अलावा क्या जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, क्या इनका जो इत्तेहाद है गुपकार अलायंस, क्या ये जीत हासिल करेगा और क्या बीजेपी पर ये सबकत हासिल कर पाएगा, या बीजेपी की क्या कुछ अपनी रणनीति है, बीजेपी ने किस तरह से तैयारी की है, बीजेपी ने गुपकार अलायंस को घेरने के लिए क्या कुछ तैयारी की है। जब नतीजे आना शुरू होंगे तो ये तमाम सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू की तैयारी मुकम्मल है। जिस तरह से हम कैमरामैन से कहेंगे कि कुछ तस्वीरें यहां की दिखाने की शुरुआत करें कि किस तरह से हमारे साथी सुबह से ही लगातार नजर बनाए हुए हैं। 7 बजे से
नतीजे आना शुरू होंगे, मतलब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद पहले रुझान आना शुरू होंगे। 9:30 बजे तक रुझान आएंगे और 10 बजे 10:30 बजे तक हम पहला नतीजा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सर्दी बहुत ज्यादा है। -6 डिग्री कश्मीर। आपने सर्दी की बात की, जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में चिल्ले कलान का आगाज हो गया है और हम सुबह 7 बजे से ही पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं, लेकिन जिन नाजरीन के लिए दिखा रहे हैं क्या वो ठंड में रजाई से निकल रहे होंगे या नहीं, ये पूछिएगा जरा शौकत से। नहीं बिल्कुल सना, देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि 7 बजे से लगातार हम एक तरह से हमारी कवरेज शुरू हो गई है और आज सुबह हम लोगों को भी ऑफिस आना पड़ा है, क्योंकि ये एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जब नतीजे आना होते हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू की एक जिम्मेदारी होती है कि सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे हम अपने नाजरीन को दें। शौकत, सना का सवाल है कि जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में कल से चिल्ले कला की शुरुआत हुई है, यानी सबसे सख्त सर्दी 40 दिनों का जो चिल्ला कला होता है। क्या लोगों में एक जोशो खरोश है, एक उत्साह है, तो क्या लोग सोकर उठ गए होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है चिल्ला कला में तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात भी होती हैं। जी हुरैरा, जैसा कि हम सबको मालूम है कि चिल्लाई कलान के 40 डेज एक्सट्रीम सर्दी के रहते हैं कश्मीर में, और इन दिनों जम्मू में भी शदीद सर्दी पड़ रही है। तो लेकिन रिजल्ट है, बड़ा इवेंट है और PAGD बीजेपी के आने से तो और लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। और जब रिजल्ट की बात बोले तो मेरे ख्याल से इस वक्त हर घर में न्यूज़ 18 उर्दू जो है ऑन होगा और लोग आज तो एटलीस्ट जल्दी उठ गए होंगे। बिल्कुल। जब सना बात नतीजों की होती है, इंतखाबात के नतीजे, तो न्यूज़ 18 उर्दू पर ही भरोसा किया जाता है। एक चीज़ शौकत मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि 370 के बाद ये पहले इंतखाबात हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में बीजेपी को एक बहुत उम्मीद लग रही है इन इंतखाबात से। बीजेपी के खासतौर से अगर हम बात करें तो कितना स्पेस उसके लिए देख पाते हैं? खासतौर से वैली की अगर बात करें, जम्मू में तो बीजेपी काफ़ी मजबूत है, लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ नतीजे उसके लिए हो सकते हैं? 370 के बाद तो ये सबसे बड़ा इलेक्शन है ही कश्मीर में। और बीजेपी अगरचे अभी सब ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन जो है तामीर तरक्की के लिए है, बेसिक फैसिलिटीज़ के हवाले से है, बेसिक मसाइल जो है वो हल करने हैं, लेकिन PAGD ने एक तरह से इसको इस लिहाज से लिया है कि भाई ये 370 के मतलब को वापस लाने के लिए है। और बीजेपी तो कहती रही है कि उसके लिए नहीं है, बेसिक्स के लिए। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अगर बीजेपी अच्छी खासी वहाँ पे सीटें लाती हैं तो वो एक तरह से उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि लोग 370 के बाद भी बीजेपी को अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जहाँ तक कश्मीर की बात है, तो कश्मीर में इन्होंने बहुत मेहनत की है। मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने इतनी मेहनत की जितनी बीजेपी ने की है। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं, अगर उनको खाता भी खुलता है, 3-4 सीटें भी आती है तो मेरे ख्याल से उनके लिए बड़ी जीत ही होगी वो। बिल्कुल, यानी कश्मीर में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, जो भी उनके हिस्से में आएगा, जो भी उनके खाते में आएगा, वो एक तरह से बीजेपी की जीत होगी। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं वो भी हम बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और तस्वीर आपसे देखते रहेंगे और काफी अहम बात कही शौकत ने, क्योंकि और साथ ही आपने भी हुरैरा की बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए नहीं है। पाने के लिए ये कि एग्रेसिव कैंपेन जो हमने देखा, 400 से ज्यादा रैलियां, सभाएं बीजेपी के लीडरान की तरफ से की गई हैं, लेकिन सामने अलायंस भी है, साथ ही जे की अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी किस के लिए दर्द सद्र बनती है। आपके पास लौटेंगे हुरैरा, हमारे साथ बने रहे न्यूज रूम से। इस बीच जम्मू से हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं समीर भट्ट, जो की तफसीलात दे रहे थे, और इस वक्त हमारे साथ शबीर मीर जुड़ चुके हैं कश्मीर से। कश्मीर में चिल्ले कला का आगाज हो गया है। जाहिर सी बात है ठिठुरती ठंड होगी और उसके बावजूद भी आज काउंटिंग शुरू होनी है 9 बजे से, क्योंकि ये भी एक जमहूरी अमल है। वोटर्स ने अपने वोट को मुक़य्यद कर दिया है और आज फैसले का दिन है। आज श्रीनगर में कैसी तैयारियां की गई हैं, इस हवाले से जानकारी हासिल कर लेते हैं। शबीर बताइएगा, कैसी तैयारियां हैं? तैयारियां मुकम्मल हो गई? जी, तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। हम इस वक्त SKICC में है। डल झील का किनारा इस दाएं साइड में हमारे और चिल्ले कलान का दूसरा दिन जैसे आपने कहा, और इसके बीच में अगर लफ्ज लड़खड़ा है तो ये मानिएगा कि सर्दी का असर है। आप देख सकते हैं कि ये SKICC श्रीनगर है, जहां पे जो 14 निशस्तें हैं DDC की और 4 ULB की निशस्तें हैं, उनकी काउंटिंग यहाँ पे होगी। आप देख रहे हैं कि मुलाजमीन यहाँ पे आ रहे हैं कतारों में, यहाँ मीडिया काफी जमा हुआ है। इंतखाबात के जो नताइज हैं वो आने की उम्मीद है, तकरीबन दोपहर के बाद तक शायद खत्म हो जाएं। यहाँ सर्दी का जो आपने खुद ही जिक्र किया, लेकिन इसके बीच गर्मी ये है
कि जमहूरी अमल है और जो तैयारियां हुए हैं काउंटिंग की, वो इस बार जो बैलेट बॉक्स हुए हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर भी लगेगी, क्योंकि वो जो मशीनें हैं उनसे बहुत जल्दी नताज आते थे। यहाँ पे 14 नशस्तें हैं और मुकाबला जैसे आप अभी कह रहे थे कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है। और कश्मीर में कम से कम यही सूरत हाल है, अपनी पार्टी है और जो PAGD है, पगड़ है, उनको अपनी पगड़ी संभालनी है अब की बार। हालांकि वो कोई मुद्दा डेवलपमेंट का बुनियादी सतह का लेके नहीं आए हैं, लेकिन इतना ये जरूर है कि वो 370 वो घड़ी को वापस घुमाने की बात कर रहे हैं। 370 पे वो इलेक्शन लड़े हैं, बाकी सब यही कहते रहे हैं कि ये बुनियादी हद से अबू हुरैरा बोल रहा हूं जो शब्बीर, बुनियादी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कश्मीर में डेमोक्रेसी- बीजेपी के लिए इंतखाबात बहुत अहम है, बल्कि एक तरह से कहा जाए बीजेपी का 370 के बाद डेब्यू है कश्मीर में। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चुनाव बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए इसलिए अहम कि उन्होंने जो रैलियां की इतनी सारी, एक तरह से अगर आप कहें सियासी अलगार थी, तमाम बड़े जो लीडर हैं उनके, खासतौर पे जो मुस्लिम चेहरे बीजेपी में है वो यहाँ पे कैंप लगाए हुए थे। कल तक शाहनवाज हुसैन, कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनने इतना तो दावा कर दिया कि हम अगर कुछ ना कर पाए तो कम से कम जो कांग्रेस है, जो कौमी सतह पे उनकी अपोजिशन बड़ी है, उसको तो हरा देंगे, इतना उन्होंने कहा कि डल झील से लेकर पहाड़ियों तक हम कमल खिला देंगे। अब देखना ये है, उनके लिए अहम इसलिए है कि अगर वो यहाँ अपने कदम जमा पाते हैं तो आगे जो पॉलिटिक्स होगी, जो चेहरा यहाँ के सियासी जो ठीक है शब्बीर, एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं कश्मीर में, क्योंकि बीजेपी का जो दबदबा है वो जम्मू में देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरह से मेहनत बीजेपी ने की है और आपने जो तस्करा किया कि बीजेपी के जो मुस्लिम रहनुमा है, जो बड़े चेहरे हैं, वो तकरीबन तमाम के तमाम डटे हुए थे कश्मीर में। लोगों में कितना जोश व खरोश है बीजेपी को लेकर कश्मीर में? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं जोशो खरोश की, तो इंतखाबात में जो रैलियां होती हैं कश्मीर में, एक रिवायत यहाँ रही है एक कि रैलियों में आपको बहुत लोग दिख जाएंगे, लेकिन असल में वोट कौन शख्स आपको दे देता है वो जरूरी है। जहां तक इनका रिकॉर्ड का पिछला रिकॉर्ड देखें तो कोई बहुत ज्यादा जोशो खरोश नहीं है। 1.4% की जो वोटिंग उनको, जो पोल परसेंटेज का उनका रहा है पिछले दौर में। अब की बार उन्होंने क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो पंचायत इलेक्शन पिछली बार हुए थे, पंच और सरपंच उनके कई यहाँ पे हैं, क्योंकि जो पिछली बार पंचायत इलेक्शन हुए थे उसमें बिला मुकाबला भी कई उम्मीदवार बीजेपी ने बड़ी तादाद में कैंडिडेट खड़े किए थे। उसका फायदा उनको मिल सकता है अब की बार, क्योंकि उनके 5 सरपंच मौजूद थे, एक नेटवर्क जम गया है उनका यहाँ पे, तो उससे उनका फायदा कितना मिलेगा ये देखना होगा। नहीं शब्बीर, अगर हम सिर्फ बीजेपी की बात करें और दीगर पार्टियों की बात ना करें तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है। ये पार्टियां एक साथ इसलिए आई ताकि आर्टिकल 370 की बहाली दोबारा फिर से कराई जा सके। दो धुर हैं, बीजेपी आर्टिकल 370 की मनसूखी करने वाली पार्टी है और ये 6 पार्टियां मिलकर जो गुपकार डिक्लेरेशन जिन्होंने बनाया है, उनका मुतालबा और उनका मकसद ये है कि वो दोबारा आर्टिकल 370 को बहाल कराएंगे। ऐसे में अगर गुपकार अलायंस की बात करें तो उसको लेकर लोगों की क्या कुछ राय दिखाई दे रही है? देखिए, गुपकार अलायंस जो है उनका मंशूर ये है अब की बार, हालांकि बीजेपी का ये कहना था, या जो अपनी पार्टी है वो ये कह रही है कि ये इलेक्शन जो है ये बुनियादी सतह पे डेमोक्रेसी का है, यानी गांव देहात में बल्दियाती सतह पे ये जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज लोगों को है, उस तक यानी डेवलपमेंट का एजेंडा होना चाहिए था। लेकिन गुपकार अलायंस चूंकि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है, तो उन्होंने 370 को मुद्दा बना दिया। लोगों में 370 को लेके मैं साफ बता दूं, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन 370 को लेकर यहाँ पे लोगों के जज्बात हैं, अटैचमेंट है, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी दर्जा हासिल है। अगर कहीं भी
किसी स्टेट को आगे भी बात करते रहेंगे। समीर भी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर समीर की भी नजर रही, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त लाइव रिजल्ट हब से लगातार मैं जुड़ा हुआ हूं। किस तरह की तैयारियां यहां पर चल रही हैं ये हम आपको बता रहे हैं, और किस तरह से हमारे साथी सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। मेरे साथ फखरुद्दीन मेरे साथी मौजूद हैं। फखरुद्दीन, किस तरह से जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को देखा जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए ये इंतखाबात बहुत अहम हो जाते हैं, दूसरी तरफ गुपकार अलायंस की अगर बात करें तो उनके लिए भी ये चुनाव बहुत अहम है। जी बिल्कुल, रियासत को जब मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाका डिक्लेयर करने के बाद पहली मरतबा यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। जुमला डीडीसी के 280 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 450 ख़वातीन हैं। 8 मरहले में इंतखाबात हुए थे। 28 तारीख से इंतखाबात, गुज़िश्ता नवंबर की 28 तारीख को पहले मरहले का आगाज़ हुआ था। 19 दिसंबर को आखिरी मरहले का, आज इंतखाबात नताइज का दिन है। उसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। मैं और पूरी टीम हमारी सुबह से इस काम पे लगे हुए हैं। शुक्र। बिल्कुल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है एक तरह से बीजेपी के लिए, गुपकार अलायंस के लिए, और इस माने में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हैदराबाद के एक साथी की तरफ से दी जा रही है। हुरैरा, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़े हुए हैं जम्मू से। समीर भट्ट काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। समीर, उस वक्त हमने आपसे बात की थी तो थोड़ा मूवमेंट लोगों का और व्हीकल्स का दिख रहा था, हालांकि आपने कहा कि जिस एरिया में आप मौजूद हैं यहाँ पर सभी जिला की काउंटिंग आज होनी है। क्या सरगर्मियां बढ़ी हैं इस वक्त, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी? कि अब तो बहुत कम टाइम रहा है वोटिंग शुरू होने में, काउंटिंग प्रोसेस शुरू होने में। वोटों की गिनती कुछ ही टाइम के बाद 9 बजे शुरू होगी। तो जाहिर तौर पर जो अमला है, पूरा स्टाफ है, काउंटिंग जिनको करनी है, वोटों की गिनती जिनको करनी है, वो स्टाफ, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके एजेंट्स, वो सारे अंदर जा चुके हैं। अभी भी थोड़े बहुत जा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जो प्रेपरेशंस वो आखिरी मरहले में है और कुछ ही देर के बाद अब जो है काउंटिंग शुरू होगी। सभी की नजरें इसी वोटिंग पे है। और जो जम्मू में जो वोटिंग हुई है, जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पे जो पहला ट्रेंड है वो तकरीबन 2 या 3 बजे के बाद ही निकलेगा। यहाँ पे कई जगह 40,000 वोट पड़े हैं, कई 30,000 वोट पड़े हैं, कई 35,000 वोट पड़े हैं। बैलेट बॉक्स से ये सारी गिनती होगी। तो इस जाहिर है कि टाइम लगेगा। यहाँ पे जम्मू डिवीजन में जितने भी ट्रेंड्स आएंगे या रिजल्ट्स आएंगे वो आफ्टरनून के बाद ही, दोपहर के बाद ही होंगे और बहुत टाइम लग सकता है उसमें। लेकिन जो अरेंजमेंट्स है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल कंप्लीट किए गए हैं। और यहाँ पे जो जिस तरह हमने कल भी दिखाया था, यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ ये काउंटिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे कल रैपिड समीर, मेरा सवाल यह है कि जाहिर सी बात है 9 बजे एक तरह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद पहले रुझान आना शुरू होंगे और उसके बाद नतीजे आएंगे। लेकिन जो सवाल कश्मीर के बारे में किया जाता है कि यहाँ पर मुकाबला जो है गुपकार अलायंस और बीजेपी के दरमियान या कांग्रेस, तमाम पार्टियां, लेकिन जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में जाहिर सी बात है बीजेपी का दबदबा है, लेकिन यहाँ पर गुपकार अलायंस की अगर बात करें तो इसका कितना असर देखा जा रहा है? हुरैरा, शायद समीर भट्ट तक आवाज नहीं पहुंची है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शब्बीर मीर का, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शब्बीर, हमने समीर से बात की, वो ये कह रहे हैं कि 1 से 2 बजे के बीच वहां पर पहला नतीजा आएगा, क्योंकि वजह इसकी ये है कि जिस मकाम पर पॉलिटेक्निक के बाहर मौजूद है वहां पर सभी जिलों की काउंटिंग होगी। बैलेट पेपर के जरिए काउंटिंग होनी है, जाहिर सी बात है इसमें देर लगता है। आप जहाँ पर KICC में मौजूद हैं, वहां पर कितनी देर में काउंटिंग शुरू होने के बाद रुझानात आना शुरू हो जाएंगे? क्या उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं? शब्बीर, आप सुन पा रहे हैं? शायद शब्बीर भी हमें नहीं सुन पा रहे। बिल्कुल जी, जो सुन रहे हुरैरा, एक सेकंड। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो जी सना, जम्मू के मुकाबले में यहाँ पोलिंग कम हुई है। कुल जो 51% से ज्यादा पोलिंग हुई है उसमें से यहाँ 33 से 35% तक की पोलिंग हुई है। जाहिर सी बात है जम्मू के मुकाबले में यहाँ रुझानात जल्दी आएंगे, लेकिन वक्त, चूंकि बैलेट पेपर पे पोलिंग हुई है तो वक्त जरूर लग सकता है। और यहाँ पे ध्यान ज्यादा इस बात का देना पड़ता है क्योंकि मुकाबला इस बार, इस पे फोकस बहुत ज्यादा है। जो DDC इंतखाबात हैं इस तरह का फोकस नहीं रहता था, अब की बार फोकस ज्यादा है, लिहाजा कोई चूक नहीं चाहेंगे। तो
हर चीज जांच परख के ही नताइज का ऐलान या रुझानात का ऐलान किया जाएगा। सना जी शब्बीर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। हमने पीएजीडी की बात कर ली, बीजेपी की बात कर ली, अगर बात कांग्रेस की जाए और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जाए जो कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, पहले पीडीपी में थे, मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इन दोनों पार्टियों का प्रेजेंस किस हद तक दिखाई देने वाला है? देखिए, पहले बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की करें, उनका जो चुनाव निशान है वो बल्ला है और इनमें मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने जिन्होंने पीडीपी की बुनियाद डाली थी और जो कश्मीर के पॉलिटिक्स में, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में इनफैक्ट जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, गुलाम हसन मीर है, खुद अल्ताफ बुखारी तो इतने ज्यादा पुराने नहीं है लेकिन पीडीपी में वो बुनियादी रुकन थे। उसके बाद जो भी पीडीपी की जो टॉप ब्रॉस थी वो निकल के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो उनके मंजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन इंतखाबात में लोग उनका कितना साथ देंगे अब पता चलेगा आज, लेकिन श्रीनगर में खास तौर पे उनकी अच्छी पकड़ हो सकती है क्योंकि अल्ताफ बुखारी का एक इलाका है, इसी तरह गुलाम हसन मीर का टंगमर्ग नॉर्थ कश्मीर के जो इलाके हैं वहां उनकी पकड़ अच्छी है, तो उनका भी मुकाबला, उनकी भी पोजीशन अच्छी है। पकड़ का एक जो उन्होंने जो एक जज्बाती मुद्दा पकड़ा है, पकड़ वाहिद पार्टी इनमें से है जो पीएजीडी है, वो वाहिद पार्टी है जिन्होंने किसी डेवलपमेंटल या तरक्याती मुद्दे पे इलेक्शन नहीं लड़ा, जो 370 को लेके बैठ गए कि हमें इसको वापस कराना है। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि जिन मुद्दे को लेकर सियासी पार्टियां एक हुई हैं उस मुद्दे पर क्या उन्हें वोट मिलता है या नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस की खोई हुई शाख जम्मू कश्मीर में क्या वापस आती है, भले वो डीडीसी इंतखाबात ही क्यों ना हो। बीजेपी क्या कुछ हासिल करती है, देखने वाली बात होगी। साथ ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यानी नई नवेली पार्टी जो है वो क्या कुछ रंग या फिर फूल खिलाते हुए दिखाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे शब्बीर मीर जुड़ते रहेंगे, तफसीलात हासिल करते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते छोटे से ब्रेक के लिए, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।